नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन हो। आज हम आपको वर्षावास काल में उपासक उपासिकाओं को क्या करना चाहिए, कैसा संकल्प लेना चाहिए जो महाफलदायी हो, मतलब जो वर्षावास महाफलदायी बन जाए, वैसा मतलब संकल्प लेने के बारे में, और ऐसा क्या क्या करें जिससे महाफलदायी बने, इसके बारे में हम बताएंगे। इसे में हम और काफ़ी सारे संकल्पों के बारे में बताएंगे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन बताएंगे। इसमें से कोई एक संकल्प भी अगर पूरे वर्षावास काल में करते हैं, तो संकल्प लेकर के उसको निभाते हैं, तो जीवन में बहुत पुण्य अर्जित होगा, महाफलदायी होगा। तो इसलिए मैंने कल्पना किया बहुत सारे लोगों वर्षावास करते तो हैं, लेकिन उसमें कैसा कैसा संकल्प लेना चाहिए वो सब बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मैंने विचार किया कि इसके बारे में थोड़ा लोगों को बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी वर्षावास काल चल रहा है, अभी वर्षावास शुरू हुए कुछ दिन भी हो गए हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि वर्षावास होता क्या है? क्योंकि अभी हम संकल्पों के बारे में बताने के लिए सोचे हैं, बट उससे पहले थोड़ा हम सोचें कि वर्षावास काल होता क्या, थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा की जाए। तो वर्षावास काल भगवान बुद्ध जी बताए हैं। उस समय क्या था ना, भगवान बुद्ध के समय में 3 ऋतुएं होती थी। पहले ठंड, फिर गर्मी, गर्मी के बाद फिर बारिश आती है ना। तो उस समय क्या था कि भगवान बुद्ध के भिक्षु लोग, शिष्य लोग गर्मी में चारिका करते थे, मतलब इधर से उधर चारिका करते थे, लोगों को जा जा के प्रवचन देते थे। वो लोग बारिश में भी जाया करते थे। तो उस समय के दूसरे लोग जो हैं वो लोग बोलने लगे कि अरे वर्षा में जाना अच्छा नहीं है, वर्षा में एक जगह रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि पक्षी लोग भी वर्षा काल में घोंसला बना के एक जगह रहते हैं, फिर भिक्षु लोग ऐसे क्यों जाते हैं। इसके बाद वर्षा काल में जाने के कारण क्या होता है, भिक्षु लोगों के चीवर भी भीग जाते थे, वैसा वैसा बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम हुआ। तो इसी कारण भगवान बुद्ध जी फिर विनय में नियम बनाए कि वर्षावास काल में चारिका नहीं करना, वर्षा काल में पूरे वर्षावास के 3 महीना एक जगह पर रहना चाहिए। उसी के बाद से फिर वर्षावास का नियम बन गया कि भिक्षु लोगों को एक जगह रहना पड़ता था संकल्प लेकर के। तो वर्षावास भी 2 प्रकार का होता है भिक्षुओं के लिए। अभी हम उन लोगों के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। एक वर्षावास शुरुआत होती है जब ये आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू हुई, उस समय से पूरे 3 महीना वर्षावास होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी भिक्षुओं को उस समय कुछ काम हो जाता है या कुछ रहता है, तो उस समय नहीं ले पाते हैं। तो भगवान बुद्ध उन लोगों के लिए बताएं और एक अगला वर्षावास होता है। तो जो आषाढ़ के बाद जो होते हैं ना, जो सावन की महीने आती है, तो सावन पूर्णिमा से फिर वहाँ से 3 महीने तक लिया जाता है। तो उपासक उपासिकाओं को भी ऐसा कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी किसी को कुछ संकल्प लेना था बट वो नहीं ले पाए, किसी कारण से छूट गया, तो वैसा वैसा हो गया, तो उन लोगों को भी चाहिए तो सावन की पूर्णिमा से आगे का 3 महीना के लिए लिया जा सकता है। तो यही है वर्षावास भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं के लिए। तो उस समय भिक्षु लोग ज़्यादातर वर्षावास काल में ही अपने जीवन को बहुत ज़्यादा उन्नति की। मतलब वर्षावास काल में क्योंकि एक जगह रहना पड़ता था, इधर उधर जाना नहीं है, तो वो लोग बहुत ध्यान साधना करते थे वर्षावास समय में। बुद्ध शासन में सबसे ज़्यादा भिक्षु लोग अरहंत हुए हैं वर्षावास काल में। ऐसा उत्तम समय है वर्षावास, साल में केवल एक बार आती है। तो बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी लोग उस समय अपने जीवन के लिए बहुत सारा कल्याण साधे हैं। इसके बाद क्या है कि वर्षावास काल में ही उपासक उपासिकाएं भी बहुत ज़्यादा पुण्य जमा किए हैं उस समय में, भगवान बुद्ध के समय में। हम भी आगे बताएंगे कि क्या क्या संकल्प है ना, तो हम थोड़ा सा वो भी डिटेल्स बता दे रहे हैं। अभी उपासक उपासिकाएं उस समय कैसे पुण्य जमा कर रहे थे, क्योंकि जब भिक्षु लोग चारिका करते रहते थे ना, तो इन लोगों को उतना मौका नहीं मिलता था।
जब वर्षावास काल आता है तो उस समय क्या था, मोस्टली बिजनेस ही लोग करते थे, बिजनेस या खेती का काम। तो वर्षावास में कभी बहुत बार ज़्यादा इधर उधर जाने का मौका मिलता नहीं था बारिश की वजह से। तो वो लोग भी वर्षावास काल में ही ज़्यादा पुण्य जमा करते थे, वर्षावास काल में ही ज़्यादा मतलब धर्म का अध्ययन आदि वगैरह करते थे। तो अभी हम आप लोगों को हम बता दिए वर्षावास काल होता क्या है, जो 3 महीने की होती है। दूसरा हम बता दिए कि अगर आषाढ़ पूर्णिमा से जो वर्षावास होती है, जो उपासक उपासिका चाहते थे संकल्प लेना लेकिन नहीं ले पाए, तो उसके आगे का महीना से भी 3 महीने तक का ले सकते हैं, क्योंकि हम अभी बहुत सुंदर सुंदर संकल्प बताने वाले हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। अभी मैं सोचा कि आखिर कैसा संकल्प लिया जाए, कैसा कैसा संकल्प लिया जाए, क्या क्या किया जाए जिससे वर्षावास का जो काल है वो उस उपासक उपासिकाओं के लिए महाफलदायी हो। क्या आपको पता है, ये संकल्प ऐसी चीज़ है ना, जो संकल्प ले करके अगर उसे सही प्रकार से निभाएं तो चाहे कुछ भी हो जाए, सही प्रकार से उन संकल्पों को पालन किए तो उसका फल बहुत ही अद्भुत है। वो इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म में वो उस अच्छे संकल्प का विचार अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। सारिपुत्र बंते जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। वो पहले जन्मों में कुछ संकल्प लिए थे, जिसमें से एक था वो कि हम नशा नहीं करेंगे। किसी एक जन्म में किसी कारण से संकल्प ले लिए कि चाहे मेरी प्राण ही चली जाए हम नशा नहीं करेंगे। वो संकल्प लेने के बाद वो निभाए भी थे, वही संकल्प फिर अगले जन्म जन्म में जाता है, कभी भी वो नशा नहीं किए, मुक्ति तक। एक बार और वैसा ही वो संकल्प लिए थे कि हम ईर्ष्या नहीं करेंगे और किसी तरह से उसको निभाएं, किसी तरह से निभाएं, मुश्किल से ही निभाएं संकल्प ले करके। जन्म जन्म में उनके मन में ईर्ष्या आती ही नहीं है, मुक्ति तक। तो ऐसा अद्भुत चीज़ होता है, पुण्य तो मिलता ही है, उसके साथ साथ वो सारे गुण जन्म जन्म में आते हैं, कहीं भी चला जाए वो अच्छे गुण आते हैं। तो ये संकल्प ऐसा अद्भुत होता है। तो अभी हम संकल्प काफ़ी सारे बताएंगे, तो देखिए आपको कौन सा संकल्प ले सकता है और कौन सा संकल्प आप उसको पालन कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी किसी को वो वाला पालन कर सकते, किसी को हुआ। तो यहाँ पर हम बहुत सारे बताएंगे, किसी को अगर सारा कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, तो सारा नहीं तो कम से कम एक भी कर पाएगा तो वो भी अच्छी बात है। पहला तो बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं वर्षावास काल में कि पूरे 3 महीना उपोषण धारण करेंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि पूरे 3 महीना वर्षावास के उपोषण धारण, बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पूरे 3 महीना कर लेते हैं। अगर जिन लोगों की चाह थी तो चाह थी, जो लोग नहीं कर पाए तो वो चाहें तो अब ये सावन पूर्णिमा से भी 3 महीना करेंगे तो वो भी पूरा 3 महीना का वर्षावास ही होता। तो वो हो गया एक, पूरे 3 महीना का वर्षावास के लिए उपोषण से। अभी आइए, बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को 3 महीना नहीं कर सकता, मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग काम होते हैं, किसी किसी को जॉब पर जाना होता है, वैसा। तो हमें भी कई सारे लोग बताएंगे पूरे 3 महीना नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए हम एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। 1 महीना में 8 दिन उपोषण पालन करना, तो 3 महीना में कितना हो गया, 8 और 16 और 24 दिन। 8 दिन कब धारण करना है? पहला 3 दिन धारण करना है जब पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा के एक दिन पहले का दिन उपोषण धारण करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के अगले दिन। तो यहाँ पर 3 दिन उपोषण हो गया। अगला आती है अमावस्या, अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या के दिन और अमावस्या के एक दिन बाद। अभी कितना हो गया, 3 और 3 6। इसके बाद आ गया अष्टमी जो होती है, बाकी दोनों अष्टमी को धारण कर लीजिए, तो 3 3 6 और 2 8 हो गया। तो वैसे एक महीना में 8 धारण कर लिए, अगले महीना में भी 8, अगले महीना में भी 8, ऐसे पूरे वर्षावास काल जो है 3 महीना का, उसमें फिर हो जाएगा 24 दिन। तो अगर ये 8 दिन भी धारण कर लेते हैं तो एक महीना में, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो वैसा कम से कम कोशिश करने के लिए, अगर जिन लोगों को 8 दिन भी नहीं धारण कर सकते हैं तो कम से कम
एक महीना में जो 4 उपोषित होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या और दोनों अष्टमी, इन दिन कम से कम जरूर धारण करना चाहिए हर उपासक उपासिकाओं को। तो ये एक ऑप्शन बता दिए। अभी हम बताएंगे संकल्प क्या क्या ले पूरे वर्षावास काल के लिए। जो संकल्प है ना, संकल्प चाहे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक छोटा संकल्प भी पूरे 3 महीना निभाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा पावर बन जाता है अपने जीवन के लिए, एक बहुत बड़ा गुण बन जाता है आध्यात्मिक रूप से। ऐसा होता है ये संकल्प। तो एक संकल्प लीजिए कि हम प्रतिदिन वर्षावास में जो है प्रतिदिन बिना साधना किए नहीं रहेंगे, अर्थात हर दिन चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, छोटा सा समय निकालेंगे साधना के लिए। एक संकल्प ये लीजिए और पूरे 3 महीना निभाइए। और एक संकल्प ले सकते हैं ऐसा, हम पूरे 3 महीना अखंड मैत्री साधना करेंगे। मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं जाएगा जिस दिन मैत्री साधना ना करें, हर दिन मैत्री साधना करें। तो अगर ये संकल्प भी निभाते हैं तो पूरे 3 महीना सोचिए कितना बड़ा पुण्य जमा हो जाए, क्योंकि मैत्री साधना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसके बाद और एक ले सकते हैं, पूरे 3 महीना हम धर्म का अध्ययन करेंगे। धर्म का मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं जाएगा जिस दिन हम बिना धर्म का अध्ययन किए समय बिता दें। मतलब हर दिन थोड़ा ना थोड़ा समय धर्म का अध्ययन के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि धर्म का अध्ययन से अंदर जीवन पवित्र होता है। धर्म का अध्ययन बोलते समय मुझे याद आया कि हम लोगों के गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका, बुद्ध कौन है। वो पुस्तक बहुत अद्भुत है। उसी पुस्तक में एक तरह से कहेंगे तो पूरे त्रिपिटक का सार है, पूरा त्रिपिटक का सार है, मेन चीज है एक छोटी सी पुस्तक में। तो अगर हो सके तो वर्षावास काल में कम से कम 3 बार पूरा पढ़ लीजिए। अगर 3 बार भी पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार ही पढ़ लीजिए। हर दिन भी पढ़ेंगे ना कुछ कुछ पेज तो पूरे 3 महीना में ख़त्म हो जाएगा। वो पुस्तक अभी जो ये हम दिखा देते हैं आपको, ये जो है बुद्ध कौन है, ये बुक अमेज़न पर उपलब्ध है। तो आप लोगों को चाहिए तो, ये बहुत ही अद्भुत है, हमारे गुरुजी ने लिखी है। हम भी अभी तक लगभग कम से कम 7-8 बार जरूर पढ़ लिए होंगे। निरंतर पढ़ते रहते हैं क्योंकि बहुत सुंदर है। जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि कितनी सुंदर पुस्तक है। तो मुझे तो उतना दिन नहीं लगता पढ़ने के लिए, क्योंकि हम जब पढ़ने लगते हैं तो हमको बहुत मन लगता है, तो 3-4 दिन में हम पढ़ लेते हैं। तो कोशिश करिए कम से कम वर्षावास काल में हो सके तो 3 बार पढ़ने के लिए, बहुत ही सुंदर होगा। वो एक और संकल्प ले सकते हैं कि हर दिन धर्म का अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक और संकल्प का हम ऑप्शन देते हैं आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को उपोषण धारण नहीं कर सकता, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को 12 बजे के बाद भोजन करना पड़ जाता है, या कोई कोई लोग ऑफिस जाते हैं तो उन लोगों को क्या होता है कि 12 बजे से पहले छुट्टी नहीं मिलती तो खाना नहीं खा पाते। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि बंटी जी ऑफिस जाते हैं तो या काम पर जाते हैं तो 12 बजे के पहले भोजन नहीं हो पाता। वैसे लोगों के लिए हम एक सुंदर संकल्प बता रहे हैं, पता है क्या? पूरे 3 महीना ब्रह्मचारी रहेंगे, पूरे 3 महीना। क्योंकि उपोषण में है क्या कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, पर यहाँ पे उपोषण हम नहीं बता रहे हैं, उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग उपोषण धारण नहीं कर पाते हैं, कम से कम 3 महीना ब्रह्मचारी रहेंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य भी एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा कुशल है। 3 महीना कम से कम कोशिश करिए, निर्वाण के लिए वो बहुत मदददायी होगा वो। तो अगर वो भी संकल्प ले लेते हैं तो 3 महीना बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 महीना अपने जीवन को थोड़ा संयमित कर लेंगे तो वो बहुत ही अद्भुत कारण है, बहुत अद्भुत कारण है। तो कोशिश करिए पूरे 3 महीना वो करने के लिए। और एक संकल्प हम बताएंगे, हो सके तो संकल्प लीजिए हम पूरे 3 महीना में एक भी दिन अपने मन में क्रोध नहीं आने देंगे, क्रोध को हम दबा करके रखेंगे।
अगर क्रोध आए तो तुरंत हम नष्ट कर देंगे, अपने मुख से प्रकट नहीं करेंगे, अपने शरीर से उस क्रोध को प्रकट नहीं करेंगे। हो सके तो ये संकल्प भी थोड़ा मुश्किल है, गुस्सा क्योंकि बहुत लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है ना, बट ये भी बहुत ही अच्छा संकल्प होगा। और एक है संकल्प लेने के लिए, हो सके तो हम पूरे 3 महीना वर्षावास काल में हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। दूसरे के धन दौलत को देख करके, या दूसरों की उन्नति को देख करके, या दूसरों की सुंदरता को देख करके, या दूसरों को आगे बढ़ता देख करके, या किसी भी कारण से हम ईर्ष्या, हम जलन उत्पन्न होने नहीं देंगे अपने मन में, चाहे जो हो जाए। सिर्फ 3 महीना संकल्प छोड़ा है, इसका अर्थ, इसका फल बहुत विशाल है। तो अगर ये भी ले पाते हैं तो पूरे 3 महीना के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एक ऑप्शन हम बताते हैं, संकल्प लीजिए कि पूरे 3 महीना हम अपने इंद्रियों को वश में रखेंगे। थोड़ा मुश्किल है ये वाला, लेकिन अगर ये सबके साथ जाएंगे ना, तभी ये वर्षावास महाफलदायी होगा। क्योंकि लोग वर्षावास करते हैं, कोई कोई लोग पोषक भी धारण कर लेते हैं, बट ये सब है बहुत पावरफुल गुण, ये सब है बहुत ही निर्वाण के लिए बहुत सपोर्टिव गुण। तो इंद्रिय संयम मतलब क्या होता है? आँखों से वैसा रूप नहीं देखेंगे जो रूप गलत होगा, जो रूप पापमय होगा, या जो रूप को देखने के बाद मन में पाप उत्पन्न होता होगा, वैसा रूप नहीं देखेंगे। कानों से वैसा शब्द नहीं सुनेंगे, नाक से वैसा गंध नहीं लेंगे, जीभ से वैसा स्वाद नहीं लेंगे, शरीर से वैसा स्पर्श नहीं लेंगे, मन में वैसा विचार नहीं लाएंगे। तो वैसा हो सके तो इंद्रिय संयम, दमन नाम का गुण पूरे 3 महीना पालन करेंगे। थोड़ा मुश्किल है ये, बट कोशिश करिए, बहुत ही सुखदायी होगा, मन को बहुत ही चैन देगा। इसके बाद एक और संकल्प है जो बहुत ही सुंदर है। पूरे 3 महीना वर्षावास के हर दिन एक छोटा सा दान जरूर देंगे। मतलब बड़ा दान नहीं बता रहे हम, पूरे 3 महीना, चाहे वो किसी को भी हो सके, चाहे भिक्षु संघ को हो सके या शीलवान व्यक्ति को भी हो सके, किसी को भी हो सके, कि हर 3 महीना हर एक दिन छोटा ना छोटा सा दान हम जरूर देंगे। तो ऐसा हर दिन अगर दान देते हैं तो पूरा 3 महीना क्या हो जाएगा? 90 दिन पुण्य का भंडार हो जाएगा। वो भी संकल्प लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर एक संकल्प लीजिए कि पूरे 3 महीना में हर दिन विहार जाएंगे, मतलब हर दिन आश्रम जा करके वहाँ संघ का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, वैसा संकल्प ले सकते हैं। अभी ये बोलते समय मुझे और याद आया कि बहुत जगहों पर विहार नहीं होती है, आश्रम नहीं होते, संघ का दर्शन नहीं होता, वो लोग क्या करें? उन लोगों के लिए सुंदर बात हम बताएंगे। वो लोग ऐसा संकल्प ले सकता है, हम पूरे 3 महीना हर दिन मन से, मन के मन मंदिर में भगवान बुद्ध का और संघ का दर्शन करेंगे। मन मंदिर में कैसे दर्शन करेंगे? भगवान बुद्ध जी उसके लिए बताए हैं कि मन से जो मनन करता है, मन से भगवान बुद्ध के गुणों को स्मरण करता है, भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे ज्ञान वाले थे, ऐसे ऐसे गुणों वाले थे, तो जैसे वो मन से वैसे मनन कर रहा था तो वो मन से दर्शन कर रहा। संघ का दर्शन कैसे कर सकते हैं? मन से ही, मन से विचार करता कि भगवान बुद्ध के संघ ऐसे ऐसे गुणों वाले थे, उन लोगों के मन में लोभ नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, घमंड नहीं। हम अभी भिक्षु के बारे में नहीं बता रहे हैं, भगवान बुद्ध के निर्मल संघ के बारे में बता रहे हैं। सारिपुत्र भंती जी, जिनको आकर के ब्राह्मण कोई कोई था उस समय, आके मार देता था, निंदा करता था, पर उनके मन में कभी क्रोध नहीं जागता था। अरहंत राहुल भंती जी, जिनको अगर कुटी भी नहीं मिलती थी तो वो ऐसे ही टॉयलेट में जाकर सो जाते थे, पर अहंकार नहीं जगाते थे कि हम तो बुद्ध पुत्र हैं, मुझे कुटिया क्यों नहीं मिली। अरहंत अंगुलीमाल भंती जी, जब अरहंत हो जाने के बाद उनका मन में हमेशा ऐसा विचार जागता था कि मेरे शत्रु भी हमेशा सदा खुश रहे। तो वैसा उन अरहंत मुनि लोगों का अलग अलग जो गुण है ना, आप लोग सुने हैं बुद्ध रश्मि प्रवचन में बहुत सारा, उन अरहंत मुनि का गुणों को स्मरण करिए, उन्हों को याद करिए,
वो मन से संघ का दर्शन हुआ। विहार नहीं है तो क्या, मन से दर्शन करेंगे तो महाफलदायी है। भगवान बुद्ध बताए हैं वैसा मन से दर्शन करने के लिए। तो वो काम भी कर सकते हैं। हर दिन उन अरहंतों के गुणों को स्मरण करके ही रहेंगे, वही हुआ हर दिन उत्तम मुनि लोगों का दर्शन। भगवान बुद्ध को स्मरण करते हैं तो हर दिन हुआ भगवान बुद्ध का दर्शन। तो हो सके तो ये संकल्प भी पूरे 3 महीना अखंड रूप से पालन करके देखिए। तो अभी हम आपको बहुत सारे संकल्पों के बारे में बता दिए, तो हो सके तो कम से कम इसमें एक संकल्प पूरा कीजिए, हो सके तो 4-5 कीजिए, हो सके तो सारा करेंगे तो वो तो बेस्ट है एकदम बिल्कुल। अगर जो कोई सारा कर लेता है तो वो तो बहुत सारे गुणों को एक ही बार में खजाना पा लेना जैसा बहुत सारे गुणों को वो 3 महीना में पा सकता है। तो कम से कम अगर एक भी करते हैं तो वो गुण अखंड करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अखंड कर लेता है तो कोई वो गुण उसके कभी कभी जन्म जन्म में आता है, कभी कभी वही छोटा सा गुण उसको पूरा मुक्ति दिलाने के लिए मददगार होता है। तो इस प्रकार ये सारा गुण अद्भुत है। और एक हम बताना भूल गए, हो सके तो ये भी संकल्प लेकर देख लीजिए, कम से कम पंचशील को, जो पंचशील होता है ना, वो पंचशील को अखंड रूप से पालन करेंगे, अखंड रूप से बिना तोड़े। बहुत सारे लोगों से झूठ बोला जाता है, ऐसा भी होता है ना। तो कम से कम ये 3 महीना पूरा पंचशील को अखंड रूप से पालन करेंगे, दरार नहीं आने देंगे। इसका और एक तो होता ही है कि हर दिन कम से कम परित्राण जरूर बोलेंगे, घर में परित्राण बोलेंगे, परित्राण का पाठ करेंगे। तो वो सब करना तो सामान्य हर लोग जानते हैं, तो वो सब करते हैं तभी ये वर्षावास का काल महाफलदायी होगा। इसके बाद फिर वर्षावास के अंत में जो भी पुण्य कर्म करना है कर्म करके फिर वो वर्षावास का काल समापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो महाफलदायी होगा। इसलिए हम भी आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को इसी वर्षावास काल में कुछ एक अच्छा सा संकल्प ले करके पूरे वर्षावास काल का 3 महीना को अच्छे से बिता करके इस वर्षावास काल को महाफलदायी बनाने का भाग्य आप सभी को मिल जाए। नमो बुद्धाय।